सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयार होंगे एक नए पाठ को पढ़ने के लिए। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हमारा पाठ 9 जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। तो बच्चे बहुत ही प्यारे, देखो यहाँ पे पद है सुंदर सुंदर। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पे इस पद को और समझेंगे इसका अर्थ भी। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कविता का भावार्थ। देखो क्या है इस पद में। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बचपन का मनोरम वर्णन किया है। श्री कृष्ण के बाल सुलभ चातुर्य और साफ गोरी को मैया यशोदा भी भोली होकर स्वीकार कर लेती है ना। बच्चों आपको पता है कि श्री कृष्ण जी कितनी मस्ती करते थे, है ना। झूठ भी बोलते थे लेकिन बच्चों वो बहुत प्यारा लगता था, है ना। देखो, श्री कृष्ण के प्रति ममत्व और वात्सल्य भाव को दिखाकर गले से लगा लेती है। ठीक है, तो आइए देखिए हम भी पढ़ते हैं इन पदों को। देखो तो ये बच्चों, मैया मैं नहीं माखन खायो भोर भयो। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया, है ना। अब आगे, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक गयो, सांझ परे घर आयो। तो बच्चों कह रहे हैं, वो देखो कहते हैं कि जैसी सुबह हुई, ठीक है, जैसी भोर हुई भैया मैं तो गैयों के पीछे गया, तुमने तो मुझे मधुबन वन में जो है मुझे तो वहां पे इनके पीछे भेज दिया था चराने के लिए, है ना। और देखो फिर कहते हैं कि चार पहर हो गए मुझे, और चार पहर से मैं बंसी यानी कि बंसी बट यानी कि जो बट का वृक्ष था उसके नीचे जो मैं वहां पे भटक रहा हूँ गायों के पीछे पीछे, है ना। और सांझ परे, सांझ होते ही मैं घर आ गया हूँ, है ना। ऐसे का मतलब वो जो है ना, मतलब वो अब देखिए कृष्ण जी मक्खन तो बहुत खाते थे, खाते बच्चों, उनका प्रिय भोजन है ये। और देखिए लेकिन फिर भी अपनी माँ से जो है झूठ बोलते हैं। यशोदा माँ से कहते कि माँ मैं तो शाम तक चार पहर से देखो गायों के पीछे भाग रहा हूँ और बंसी बट के वहां पे भटक रहा हूँ, मैं तो शाम को घर आया हूँ, भला मैं कैसे माखन खा सकता हूँ, है ना। अब आगे देखिए अगला है, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बर बस मुख लपटायो। तो बच्चों कह रहे हैं, देखो कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, यानी कि मैं देखो मतलब मेरे जो सारे ग्वाल बाल हैं, जो मेरे मतलब जो मित्र हैं, मैं उनमें सबसे छोटा हूँ, है ना। मैं उनमें सबसे छोटा हूँ और छीको के ही विधि पायो, यानी कि जो छीका होता है ना, जो ऊपर बच्चों पहले के जमाने में ऊपर की तरफ बच्चों रस्सी पर कुछ लटकाया जाता था और उसमें एक तरीके का रस्सियों से आकार बना होता था, उसके अंदर जो है मटका या दही जो भी उसमें रखते थे वो लटका दिया जाता था। तो कह रहे कि उस छीके तक भला मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं तो इतना छोटा सा हूँ, सबसे छोटा हूँ ना, भला मैं कैसे पहुंचूंगा। और फिर कहते कि ग्वाल बाल सब बैर परे, यानी कि जो मेरे सारे मित्र हैं ना ग्वाल बाल, वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हो गए, मेरे वैरी, मेरे मतलब मुझसे शत्रुता रख रहे हैं, ठीक है। और जबरदस्ती उन्होंने मेरे मुंह पर जो है ये मक्खन को लगा दिया है, ठीक है। कहते कि मैंने माखन नहीं खाया, उन्होंने तो मेरे मुंह पर लगा दिया ताकि मैं पकड़ा जाऊं, है, मुझसे शत्रुता कर रहे हैं वो। अब आगे देखिए, देखो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो, है ना। तो बच्चों आप वो कह रहे हैं कि देखो तू माता यानी कि तुम यशोदा माता, तुम क्या हो, तुम मन की बहुत भोली हो, और इनके कहे पति आयो यानी कि तुम इन ग्वाल वालों के कहने में तुम आ गई हो, इनके बहकावे में तुम आ गई हो, है ना। और कहते हैं कि जिये तेरे कछु भेद उपजी है, और अगर तेरे मन में कुछ भी, देखो अभी भी तेरे मन में अगर कोई भेद है या फिर तुम मुझ पर शक कर रही हो, ठीक है, तो जानी पर आयो जाओ, यानी कि अगर है कोई भेद तो फिर मुझे तो ये परायापन लग रहा है, मैं इस घर से जो है मतलब मैं पराया हूँ, मुझे ऐसी जो है यहाँ पे लग रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, देखो कहते हैं, ये ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास सब बिहंसी जसोदा ले और कंठ लगायो। तो बच्चे अब कह रहे हैं कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया, कहते हैं कि अपनी ये लकड़ी ले ले और अपनी ये कमर यानी कि जो कंबल है वो भी ले लो, ठीक है, यानी कि सब कुछ जो तुमने दिया था वो ले लो। अब बहुत ही नाच नचायो, यानी कि वो कहते हैं कि मैं नाच नाच कर थक गया हूँ, मुझे बहुत नचाया तुमने, है ना। अब इसके आगे, सूरदास सब बेहंसी जसोदा, आप सूरदास जी कहते हैं कि अब जसोदा माता ने जो है उनको कृष्ण जी की ये सारी जो मतलब जो उनकी बहुत ही भोली भोली जो बातें थी, ठीक है, तो ये सब सुनकर जो है उनको अपने और उनको उठाकर अपने कंठम को अपने हृदय से लगा लिया। तो देखा बच्चों आपने कि किस प्रकार से छोटे से कान्हा जी अपने अपनी मीठी मीठी बातों में जो है उनको फंसा रहे हैं, किसको, जसोदा माता को, ठीक है। और देखिए हाँ, उन्होंने तो बच्चों माखन तो उन्होंने ही खाया है ना, सभी को पता है, लेकिन बच्चों फिर भी वो अपनी माँ को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ मैं तो बहुत प्यारा हूँ, मैं तो बहुत भोला हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने माखन नहीं खाया, ठीक है। तो बच्चों ये है पद, और जिसके कवि है बच्चों, जिसके लेखक है सूरदास, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसमें आपको कुछ चित्र भी दिए गए हैं, यहाँ पे कृष्ण जी के बचपन के कुछ, ठीक है, समझ गए। तो आइए अब बच्चों इसके आगे जो है इसका सरलाट भी दिया गया, आप चाहे तो इसे एक बार खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखो बच्चों कवि से परिचय करते हैं। देखिए,
आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 15वीं शताब्दी में। ठीक है, फिर सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचना इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है ना बच्चों? हम आज भी तो पढ़ रहे हैं ना। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों ने? महाकवि सूरदास कहते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया? आपको एक चित्र दिया गया इनका। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि सरलार्थ। देखिए, मैया यानी कि माँ, माखन का अर्थ है बच्चों मक्खन, खाया यानी कि खाना, पहर यानी कि बच्चों यहाँ पे समय, बंसीबट यानी कि किनारा, सांझ यानी कि सायकाल, आयो आना, बहियन यानी कि हाथ, छीको यानी कि सामान रखने का स्थान, ठीक है, बैर यानी कि विरोधी, लपटा यानी कि लपेटना, मालना, मलना, ठीक है, फिर भोर यानी कि भोली, भेद यानी कि राज, परायो का अर्थ है दूसरा, उर यानी कि उठाकर, कंठ यानी कि गले से। ठीक है, तो बच्चों ये था देखो हमारा पाठ और इसके सारे शब्दार्थों को आपको याद करना। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।